नमस्ते। स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो हम सभी साधकों के लिए एक अवसर है जहां हम अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं और ज्ञान मार्ग से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं। तो आज का भी हम सत्र शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जिनसे मैं शुरू करता हूं, और अगर आपके भी कोई प्रश्न हैं तो आप लिख कर पूछ सकते हैं। आज जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर इंटरनेट थोड़ा कमज़ोर है, तो पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी आ पा रही होगी, इसलिए सुझाव यही रहेगा कि अगर आपके प्रश्न हैं तो आप लिख कर पूछिएगा, और अगर मेरा आवाज़ ना आए तो मैं प्रयास करूँगा आपको बाद में लिख कर ही उत्तर देने का। कोई बता सकता है क्या कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है अभी? या फिर अगर आ रही है तो एक कुछ। नमस्ते प्रवीण जी। हाँ, नमस्ते। आवाज़ आ रही है ना? आ रही है, कभी कभी कट रही है बस। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा धीरे बोलने का और जो प्रश्न उनका उत्तर देने का। अगर नहीं होगा तो फिर आज का सत्र हम समाप्त कर देंगे और अगले शनिवार को फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न ये था कि सत्यम जी, शायद आपका ही ये प्रश्न था कि संयोजन के प्रकार क्या होते हैं और हमें संयोजन के मदद से ज्ञान कैसे होता है, अनुभवों के संयोजन से। तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी ज्ञान हमें होता है पहले, वह बहुस्तरीय होता है, एक के ऊपर एक ज्ञान छपते जाता है। जैसे कि अगर आप गर्म पानी को देखें तो गर्म पानी एक अनुभव है। ये पानी गर्म कैसे हुआ? कोई उसको अग्नि के ऊपर रखा होगा, कोई उसको बर्तन में डाला होगा, किसी को ज़रूरत होगी उस गर्म पानी की। तो एक के बाद एक घटनाएं होती जाती हैं और उसमें संयोजन आते जाता है। अब जितना जटिल होगा कोई भी सभ्यता, संभावना होगी कि उतनी जटिलता संयोजन में भी दिखेगी आपको। जैसे आज का जो युग है, जैसे ही हम बोलते हैं लैपटॉप, उसका मतलब होता है कि आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये जो मशीन है वो आपका बहुत सारा गणना आसान कर देगा, दूर संचार कर सकता है, आपके नित्य कार्यों में जितना भी सुलभ हो सकता है वो कर सकता है। तो केवल एक ये संयोजन है बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर्स का। अब अगर आपको कोई नई चीज़ बनानी है जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर, तो आप पुराने संयोजित जानकारी पर नया जानकारी चढ़ा सकते हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर क्या होगा? कुछ भी अगर माने कुछ भी होता है क्वांटम लेवल पर, तो वो जो भी है वो कंप्यूटर का अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा। अब आपको कंप्यूटर समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जानकारी आपके स्मृति में संचित है कि कंप्यूटर क्या होता है। अब उसका नया अपग्रेड जो होगा वो मान लीजिए क्वांटम कंप्यूटर होगा। तो इसी तरह से जो भी चीज़ संयोजित है पहले से, वो विकास क्रम के दौरान हमारी बुद्धि उस पर तर्क वितर्क या बाकी जो हमारे आसपास जितना भी ज्ञान प्रकट है या फिर जो भी जीवन को चलाने के लिए जो भी जानकारी चाहिए होता है, वो संयोजित होता रहता है और पुराने ज्ञान के ऊपर एक एक नई परत चढ़ती जाती है। जैसे कि एक और उदाहरण दे तो ऐसा बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति को पता है कि ठंडा खाने से सर्दी हो सकता है। ये एक संयोजित ज्ञान है। अब इसको थोड़ा अगर और जटिल कर दे, वो व्यक्ति बोल सकता है कि अप्रैल के महीने में अगर आप दोपहर में ठंडी चीज़ें खाएंगे तो शायद सर्दी ना हो। तो अब ये पुराने संयोजित जानकारी पर एक नई जानकारी चढ़ गई है। ये दूसरी जानकारी तभी पूरी तरह से समझ में आ पाएगी जब किसी व्यक्ति को पहली जानकारी पता हो कि ठंडी चीज़ खाने से सर्दी हो सकती है। तो संयोजन बस कुछ नहीं है, केवल इतना है कि नए नए ज्ञान आपके पास आते जाएंगे और उनमें एक संबंध स्थापित होता जाएगा जो आपके जीवन को सुलभ करता जाएगा, और इसी के साथ ही साथ यह आपको ज्ञान तक पहुंचने में भी मदद कर सकता है। अगर आप ये देख पा रहे हैं कि जो भी नाम रूप है वो आप नहीं है, तो आप यही तर्क फिर हर जगह लगा सकते हैं, तो संयोजन को आप नष्ट कर रहे हैं। इसी तरह से जितनी भी मान्यताएं हैं, आप उनके प्रकार बनाकर उन्हें एक बार में ही नष्ट कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि हर एक अनुभव को बारी बारी से देखकर
ये तय किया जाए कि कौन सा अनुभव मैं नहीं हूँ। अगर कोई कह दे कि मैं मानसिक अनुभव नहीं हूँ और आप समझ जा रहे हैं कि मैं विचार नहीं हूँ, तो इसका मतलब है आप तर्क लगाकर सभी प्रकार के विचारों या सभी प्रकार के मानसिक अनुभवों पर ये निष्कर्ष लगा सकते हैं कि आप नहीं है कोई भी मानसिक अनुभव। तो जो ये मानसिक अनुभवों का जो संयोजन है वो मदद कर सकता है आपको तेजी से आगे बढ़ने के लिए। किन्हीं भी साधक का अगर कोई और प्रश्न हो तो वो लिख कर पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। एक और प्रश्न था कि अनुभव आभासीय क्यों है। तो अगर आप ध्यान से देखें या फिर इस प्रश्न में ये एक मान्यता है कि कुछ अनुभव आभासीय हैं और कुछ होगा जो आभासीय नहीं होगा, जो वास्तविकता के अगर वास्तविकता का अगर मानदंड माना जाए तो कुछ आभासीय होगा और कुछ वास्तविक होगा। तो यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं कि मान्यता जो इसमें है कि कुछ आभासीय है और कुछ नहीं है। पर अगर आप ध्यान से देखिए सभी अनुभवों को जो आपके सामने प्रत्यक्ष है अभी, तो निष्कर्ष आप केवल यही निकाल पाएंगे कि सभी अनुभव आभासीय हैं। आपको ऐसा प्रतीत भले ही हो कि किसी चीज़ को आप छू सकते हैं, जैसे अगर आप के सामने कोई अगर मोबाइल ही है तो मोबाइल को आप छू सकते हैं और उसकी तुलना में जो विचार है वो एक आभास मात्र ही है, ऐसा लग सकता है, पर ये दोनों ही मिथ्या है। सभी अनुभव आभासीय ही हैं। जब आप मोबाइल को छू रहे हैं, आपकी त्वचा जब उसे छू रही है तो वो कुछ वास्तविकता में हो नहीं रहा है। वास्तविकता में ये जो जानकारी है वो आपके मानसिक पटल पर ही बन रही है कि आपके हाथ में मोबाइल है। और ये जो जानकारी है कि मोबाइल को छूना या फिर मोबाइल को छूने से जो संवेदना उत्पन्न होती है वो ज़्यादा वास्तविक है विचारों की तुलना में। ये जो पूरा प्रक्रिया है ये भी एक आभास मात्र ही है। और ये आभास आपको ऐसा भ्रम पैदा करा रहा है, आपके अंदर ऐसा भ्रम उत्पन्न कर रहा है कि कुछ ज़्यादा ठोस अनुभव है और कुछ कम ठोस अनुभव है। अगर इस पर बैठकर आप मनन करें तो आप केवल यही पाएंगे कि सारे अनुभव आभासीय हैं। यहाँ तक कि जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, आपका स्वयं का शरीर, आप जो भी जगत देख रहे हैं, आपके सारे संबंधी, सारे तारे, सूरज, सौरमंडल, आकाशगंगाएं, सभी चीज़ केवल आभास है। कुछ भी सत्यता इसमें नहीं है। जो सत्यता प्रतीत होती है वो केवल दो कारणों से होती है। पहला कि एक ठोस मान्यता समाज आपको दे दिया है कि कुछ आभासीय है और कुछ वास्तविकता है। और दूसरा, कभी भी हम बैठकर इस पर मनन नहीं किए हैं कि जो दिख भी रहा है क्या वो सत्य है भी या नहीं है। तो केवल अगर आप मनन करने लगे इस पर तो आप देख पाएंगे कि सभी चीज़ आभासीय है। और ये केवल आपके मनन से ही आएगा। जो मैं कहा हूँ उससे आपको थोड़ा संकेत मिल सकता है, पर आगे आप तभी बढ़ पाएंगे जब आप इस पर ठोस मनन कर पाएंगे। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। आशा करता हूँ उत्तर समझ में आया हो। एक और प्रश्न था कि एक साधक थे जो पिछले हफ्ते समूह में ही पूछे थे कि अगर साक्षी को साक्षी भाव में देखना संभव है तो क्या साक्षी भी असत्य है, क्योंकि साक्षी को साक्षी भाव के द्वारा देखा जा रहा है। तो यहाँ पर संभावना है कि जो पूछ रहे हैं अभी तक उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ है। पर अगर आप इस प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आपका ज्ञान मार्ग भी अंत हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और शुरुआती प्रश्न है। मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि अगर जिसे आप साक्षी समझ रहे हैं, जब आप साक्षी भाव में होते हैं और जिसे आप साक्षी समझ रहे हैं, आप आपकी आवाज कट रही है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। क्या सबको सुनाई दे रहा है अच्छी तरह से? निशिगंधा जी हैं? जी जी। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है क्या आज? बीच में ऐसे कट कट हो रहा है।
ओके, मैं एक्चुअली मैं एक ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पर अभी नेट बहुत ही लिमिटेड है। अ, ओके। एक अगर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है तो ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होगा आज का सत्संग करने से। हम इसी सत्संग को अगले हफ्ते कर सकते हैं। अगर किन्हीं भी साधक के प्रश्न हो तो आप अभी लिख कर पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा बोलने का, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं लिख कर उत्तर दे सकता हूँ, नहीं तो अगले सत्र में भी उत्तर देने का प्रयास कर सकता हूँ। जी प्रवीण जी, बहुत ही कट रही है आवाज। क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही है तो हम सत्संग समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।